नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर पर बड़ा एक्शन ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने चले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बताया गया है कि उनके इस फैसले से ममता बनर्जी नाराज थी। अब दिलचस्प यह है कि हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर ने 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है, जिससे बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए जंग छिड़ गई है। वहीं एसआईआर पर ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर फिर जहर उगला है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुस्लिम वोट के लिए बाबरी पर बवाल मचा है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल में जो बवाल मचा है वो सिर्फ जो सियासत है मुस्लिम वोट के लिए है? देखिए, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट के लिए ही सब कुछ कर रही थी। इतना देर क्या हो रहा था? चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे वक्फ का मामला हो, या फिर एसआईआर का मामला हो, सेंटर में मुस्लिम वोटर्स ही हैं। सेंसस बताता है 27%, एक्सपर्ट्स बताते हैं 40%, और हुमायूं कबीर कह रहा है 37%। इस एसआईआर से कितने मुसलमान वोटर हैं, किस कंस्टिट्यूंसी में कितना है, वो तो क्लियर हो जाएगा ना। यही तो छुपाना था, उसी को तो बचाना था। और बंगाल की जनता को सुनना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को कान खोल के, और देश की जनता को भी सुनना चाहिए कि सेक्युलरिज्म के नाम पे किस तरह का गंदा धंधा चलता है इस देश में। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। मुसलमान खुश, वाह, हमारे फायदे की बात कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। मुसलमान खुश कि हमारे फेवर में बात कर रही है। अरे भाई, अकल के ऊपर लकवा जिसको लग गया है ना, उसको ममता बनर्जी के इस बयान को जरा इत्मीनान से सोचो। भाई, बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा तो बांग्लादेश भेजा किसको जा रहा है? किसी की मजाल है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, कोई भी हो, जो हिंदुस्तानी है उसको कोई बाहर भेज सकता है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान खुश हो जाते हैं इसी में। भाई, आप हिंदुस्तान के हो, आपको कौन बाहर निकाल सकता है? इस किसकी मजाल है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई नहीं निकाल सकता आपको भाई। लेकिन ममता बनर्जी बड़ा बेशर्मी से कह रही है कि हम किसी को बांग्लादेश नहीं भेजने देंगे, सबको इधर ही रोक लेंगे। तो किसको रोकोगे? बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को। वही घुसपैठी जो मुस्लिम इलाके में रह करके मुसलमानों की ही नौकरी, रिसोर्सेज, सारा कुछ खा जा रहे हैं। तो ये बताओ, ये तुम्हारे फायदे के लिए बयान दिया गया है। अच्छा, दूसरा, डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। कहां रखोगी? अपने घर में? बांग्लादेशियों को हर एयरपोर्ट पर डिटेंशन रूम होता है। कानून है ये कि कोई व्यक्ति जो आपका सिटीजन नहीं है, पासपोर्ट के गड़बड़ है, वीजा का गड़बड़ है, उसको उठा करके आप डिटेंशन कैंप में आप उसको डिटेन ही कर सकते हो। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। उसने क्राइम नहीं किया, उसके लिए डिटेंशन कैंप ही कानून के मुताबिक सही जगह है जी। और जहां डिटेंशन कैंप नहीं है तो फिर आपको कहीं स्कूल में रखना पड़ेगा, कहीं और रखना पड़ेगा। तो वो भी टेक्निकली फॉर द टेम्पररी बेसिस इट इज कॉल्ड डिटेंशन सेंटर। आप कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे। मतलब कानून को तुम लोगों ने उठा करके डाल दिया है गंदे नाली में अपनी मनमर्जी से। और किस लिए? आपकी सरकार चलती रहे, आपके जो मंत्री हैं, आपके जो नजदीकी हैं, वो माल कमाता रहे। मोटे मोटे नोट, पार्थ चटर्जी के घर में मिला नोटों का पहाड़।
किसका पैसा था? किसका पैसा था? अब तो उसमें जानकारी भी आ रही है कि मुसलमानों को भी रिक्रूट किया गया। टीचर भर्ती घोटाला था ना, तो मुसलमानों से भी पैसा लिया। किसके पास गया? तो पार्थो चटर्जी के पास गया। कितने मंत्री हैं भाई? होम मिनिस्टर मुसलमान है कि फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमान है? कौन मुसलमान वहां पे है? तो आप टोपी पहनाते हो, और इसलिए सारा कुछ जो है फरहाद हकीम को जो है दे दिया तुमने, तो दूसरे मुस्लिम लीडर भी परेशान हो गए। बिल्कुल, आपने मुस्लिम लीडर्स का जिक्र किया, हुमायूं कबीर का यहाँ पर जिक्र जरूर करेंगे, जिन्होंने सीधे सीधे अब ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, मैंने 4 दिन पहले ही एक प्रोग्राम में कहा था कि वो ये काम कर ही रहा है कि आ बैल मुझे मार, मुझे पार्टी से निकालो, क्योंकि दिल्ली में उसकी मुलाकात ओवैसी से हो गई थी। और वही बात ओवैसी ने हुमायूं कबीर को भी कहा, जो बातें वो बिहार में कह रहे थे कि 17% वाला दरी बिछाएगा, 11% वाला सीएम बनेगा और 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा। तो हुमायूं कबीर को भी समझ में आ गई बात फुरफुरा शरीफ के साहबजादा को भी समझ में आ गया, है ना। तो ये पीरजादा जो है वो भी साथ में आ रहा है। तो 135 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान दे कॉल द शॉट्स। और उसने ये भी बताया कि भाई हम तो 37% हैं, मुख्यमंत्री तो हमारा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, सारा माल जो है दूसरे लोग खा जाएंगे और हमारे वोट से हम बनाते हैं। तो इसलिए मुस्लिम पश्चिम बंगाल के देखिए आप, पुलिस से कैसे वो बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे, वीडियो की तो कोई हालत ही नहीं है। अभी एक तस्वीर आया था, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, पुलिस वाले से कैसे एक मुस्लिम लोकल स्थानीय लीडर वो कुछ पूछता है, पुलिस अधिकारी को तुम तड़ाक ये वो धक्का धुक्की सब कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको ये सेंस है कि मुख्यमंत्री तो मैं बनाता हूं, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं। तो अब कहानी जो है मुस्लिम वोट और ये सब क्यों हो रहा है? अभी नया जो बदला है ममता बनर्जी का जो है, कल मैंने सुना कि फिर से वो पढ़ ली, गायत्री मंत्रिया देवी दुर्गा स्तुति पढ़ रही है, शुरू कर दिया इसने वो ड्रामा। रैली में खासतौर से उन्होंने फिर वही वो ड्रामा शुरू कर दिया। तो बंगाली हिंदुओं को जो है मूर्ख बनाने के लिए उसने ये, बांग्लादेशी मुसलमानों को आप बंगाल नहीं भेजोगे, बांग्लादेशी मुसलमानों को आप डिटेन नहीं करोगे, आप अपने चमचे बीएलओ से 2208 ऐसे बूथ मिले हैं जहां एक भी नाम कटा नहीं। मतलब 2208 बूथ ऐसे हैं जहां न कोई मरा, न कोई बच्ची की शादी हुई, न कोई घर छोड़ के गया, कोई नाम में कोई बदलाव नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं ममता बनर्जी से लड़ना बड़ा मुश्किल है, और ये बीजेपी वाले ये सब अभी से ही मुख्यमंत्री बनने के रेस में लग गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने बुला के डांटा सब कुछ सांसदों को, सब घर में बैठे हुए हैं। सड़क पे उतरो, एक एक नाम का फिजिकल वेरिफिकेशन आंख के सामने कराओ, नहीं तो नहीं जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे। ये सब बैठे हुए हैं। कम्युनिस्ट भी पता नहीं कौन सा गंदा नशा करके बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं। वहां ग्राउंड में टीएमसी के बीएलए जो है, टीएमसी संगठन के लोग, वो वही एक्टिव है, बाकी सब लोग सोए हुए। सबको लग रहा है कैसे जीत जाएंगे। तो आप ये समझिए कि क्या कहानी चल रही है। और ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर कराया गया है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अमित शाह जी, है ना, राष्ट्रपति शासन लगा ही देना चाहिए।
बिल्कुल लगा दीजिए। 6 महीना अभी बाकी है चुनाव में, लगा करके उसको बाद राष्ट्रपति शासन में चुनाव करवाइए, देखिए। राष्ट्रपति शासन लगा करके SIR करवाइए, देखिए 2 करोड़ वोट कट जाएगा। बांग्लादेशी वैसे भी भाग जाएंगे और पश्चिम बंगाल के मुसलमान आपको आशीर्वाद देंगे, यह भी समझ लीजिए। क्या डॉक्टर साहब हुमायूं कबीर अब बहुत बड़ा डेंट पहुंचाने वाले हैं टीएमसी को? देखिए, फुरफुरा शरीफ, ओवैसी, हुमायूं कबीर और साथ में कुछ और अभी टूट फूट अभी और होना है। ये साथ आते हैं तो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों के ऊपर जहां एक छत्र रूप से टीएमसी जीतती है, वहां तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। और जो इलाका जहां हिंदू ज्यादा संख्या में है, वहां टीएमसी का तो इस बार कोई सीन नजर नहीं आ रहा। तो ये अगर कुछ एक इफ दे आर एबल टू गॉबल अप सम काइंड ऑफ लूज और वेरी गुड अलायंस अमंग देमसेल्व्स, तो आप देखिए कि ममता बनर्जी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण यही होगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ममता बनर्जी के लिए बंगाल में चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब उनके अपने ही नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जिससे टीएमसी की दिक्कतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी SIR और घुसपैठियों को लेकर पहले ही बीजेपी के निशाने पर है। अब हुमायूं कबीर पर एक्शन ने उन्हें मुसलमानों के निशाने पर भी ला दिया है। यानी बंगाल से ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बन चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।